देखा हो तो पिछले एक साल में ये तो हो गया फैक्ट्री लेवल के सेटअप पे हमने काम किया है। आपने देखा होगा स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के पास भी हमने कुछ ऐसे लोकल लोग पकड़े हैं जो वहाँ पे लोकली सप्लाई कर रहे थे। तो वही लोग जो हैं उनका इनसे क्या कनेक्शन रहा है, या जो नोएडा में इस तरह से स्कूल कॉलेजेस के पास आके लोकल लेवल पे सप्लाई कर रहे हैं या ऑनलाइन माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। अमेज़ॉन के पैकेट्स, फ्लिपकार्ट के पैकेट्स में पहले भी इस तरह के गैंग्स पकड़े गए हैं। वो पूरा लिंकेजेस जो है फॉरवर्ड वाले कि सप्लाई और डिमांड के बीच का जो लिंकेज है उसके लिए जो है ये चीज़ें सामने आई हैं। उसमें डार्क वेब भी यूज़ हो सकता है, नॉर्मल ऑनलाइन डिलीवरी फ्लिपकार्ट के या अमेज़ॉन के पैकेजिंग में करके वो भी हो सकती है, और लोकल लेवल की भी एक डायरेक्ट सप्लाई हो सकती है। उन सब पे हमने पहले भी काम किया है, पहले भी बहुत सा इस तरह की कार्रवाई हुई है, और अब इसको हम और डेवलप करेंगे कि इन लोगों का पर्टिकुलर सेटअप क्या था। ये तब से चल रही थी सर ये फैक्ट्री जैसे मैंने आपको बताया कि हाल में ही इनका इन्होंने रेंट एग्रीमेंट कराया था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ दिन पहले रेंट एग्रीमेंट था और 5-6 दिन पहले लगभग वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी थी। तो हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि इस तरह की एक्टिविटी वहाँ चल रही है, और उसी एक्टिविटी को हमने फिर सारी इन्फॉर्मेशन डेवलप करी, और ये एक जॉइंट रेड एसओजी टीम द्वारा, स्वाट टीम जो है हमारी, और उसके बाद इकोटेक 1 और दादरी का संयुक्त रूप से एक रेड करके शुरू होते ही इस फैक्ट्री को हमने रेड किया। और इसमें ये जो फैक्ट्री जैसे एस्टैब्लिश इन्होंने की थी उससे पहले भी चला रहे थे क्या ये? वो सब अभी जैसे कल रात रेड करी गई है, और मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर इनका आवास था, यहाँ पे बहुत रीसेंट रेंट एग्रीमेंट है और 5 से 6 दिन पहले ये लोग शिफ्ट हुए हैं। उसी में हमने इनको ट्रेस किया था और पूरा हमने सारा इंटेलिजेंस कलेक्ट करके ये रेड इसमें करी है। ये पहले कहाँ रहते थे, पहले इनका क्या मूवमेंट था, वो सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम अपना काम करेंगे। जो इनकी वीजा अवधि है वो समाप्त हो गई है, तो कि आपने बताया जो 4 लोग हैं इसमें, 2 के पासपोर्ट मिले हैं हमें अभी, 2 के हम अभी और ढूंढ लेंगे। उनमें से एजुकेशन वीजा था, किस बेस पे भारत में रह रही थी? एक मिनट सुन ली, उसमें एक वीज़ा जो है इनका एक्सपायर हो चुका है और एक वीज़ा जो है अभी उसमें वो ऑन वैलिड है। अभी उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या ये कैसे इन्होंने प्राप्त किया, कैसे ये लोग एक्सटेंशन ले रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया वो सब अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हमारा पार्ट है, और उस पूरे प्रोसेस पे भी हम काम करेंगे। सर ये जो ड्रग्स ये सप्लाई करते थे, हाँ, जैसे 150 करोड़ के रुपए, हाँ 150 करोड़ उसकी एक इंटरनेशनल वैल्यूएशन होता है। किसी भी ड्रग्स का वैल्यूएशन जो होता है, इंटरनेशनल वैल्यूएशन एक हम लोग करते हैं, उस वैल्यूएशन के हिसाब से इसकी एक कीमत है। और जैसे कि आपने देखा कि लगभग 5 से 6 दिन में 20 से 25 किलो इन लोगों का मैन्युफैक्चर हो गया था। तो दिल्ली एनसीआर में यही इनका एक बार रेट है कि एक बार लाएंगे सामान, उसके बाद हफ्ता भर प्रोसेसिंग में और अगले 10-15 दिन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसे कह सकते हैं कि एक महीने में 20 से 30 किलो की इनकी कैपेसिटी इस पर्टिकुलर लैब की थी। सर इसमें कोई लोकल वो विदेशी मूल के ही मिले हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें जो इनके यहाँ के लिंकेजेस हैं उस पर अब लोग हम काम करेंगे। पहले भी काम किया है, तो चीज़ें फिर फर्दर हमारी डेवलप हुई हैं, तो उस तरह से ये जैसे पहले फैक्ट्री बताई भी थी वो सील हो चुकी है। इस तरह से अब कहाँ से इसमें जो प्राइमरी केमिकल होता है एफिड्रीन, वो एफिड्रीन कहाँ से सर एक ड्रग्स की फैक्ट्री का मतलब किया है, कितना माल बरामद किया है, क्या उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कीमत है? देखिए, ये एक लगातार पिछले 1 साल से सीपी मैम के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार जो है चल रहा है, जिसमें ड्रग सिंडिकेट्स, ड्रग माफिया और जो ड्रग सप्लाई चेन है उन पे लगातार काम हुआ है। उसी क्रम में एक कोई सूचना थी हमारे पास कि 4 लोग हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन 2 थाना दादरी में पिछले कुछ दिनों में एक रेंट एग्रीमेंट किया है, एक मकान किराए पे लिया है, और वहाँ पे कुछ पिछले 5-6 दिन से उनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस थी। उसको सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को देखते हुए, और ये इंडिकेशन हमारे पास थे, ये इंटेलिजेंस हमारे पास थी कि वहाँ पे एक और ड्रग फैक्ट्री ये लोग सेटअप करने जा रहे हैं। उसको देखते हुए स्वाट टीम, इकोटेक 1 टीम और दादरी की टीम ने वहाँ पे एक जॉइंट रेड करी, और उस रेड में हमें लगभग 26 किलो मैथ बना हुआ और बाकी रॉ मटेरियल्स हमें बरामद हुए हैं। पूरे मैथ की प्लस जो रॉ मटेरियल जिससे और मैथ बन सकती थी, लगभग 150 करोड़ उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूएशन है। उसके अलावा पूरा फैक्ट्री का सेटअप हमें मिला है, कुछ पासपोर्ट्स हमें इसमें मिले हैं, और ये एक और रेड जो है गौतम बुद्ध नगर पुलिस में ग्रेटर नोएडा जोन में एक और रेड इसमें करी गई है। सर कितने लोग इसमें